तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एमएस वर्ड बिल्कुल शुरू से, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आज से आपका कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्ट होता है। आज से मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से उसके अंदर मैं सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर्स है, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, इन सब के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और सारे ट्यूटोरियल बताऊँगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस से दिया गया, और एमएस ऑफिस एक वर्किंग सॉफ्टवेयर है। आप इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। सारे कंप्यूटर में ये पहले से इनबिल्ट होता है, मीन्स इंस्टॉल होता है। सो आज पूरी वीडियो स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा एंडिंग तक। तो वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके बताने वाला हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इतना बड़ा वीडियो कोई देखेगा भी नहीं और हम शूट भी नहीं कर सकते। सो मैं इसको आज से पार्ट से डिवाइड करके अपने प्लेलिस्ट पर डालते जाऊंगा, और आपको बस मेरी वीडियो देखनी है, लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल के साथ बने रहना है। सो हम सीधे अपने कंप्यूटर पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग अब अपने पीसी के स्क्रीन में। आप देख सकते हैं मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया है। तो एमएस वर्ड बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं। आपको यहाँ पे एक विंडो का आइकन दिख रहा होगा, जस्ट आप यहाँ से क्लिक करेंगे। ये मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। आप ऊपर जाएंगे, आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको यहाँ पे वर्ड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, जहाँ से ये सिंपली ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ओपन हो गया है। जो सेकेंड वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका एक सेकेंड वे भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट आप यहाँ सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डायरेक्ट आप यहीं से इसे ओपन कर सकते हैं। तो ये थे दो तरीके जो मैंने आपको बताए। अब आगे बढ़ते हुए मैं इसको स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था। सो सबसे पहले हम लेआउट की बात कर लेते हैं। जो लेआउट है आपको यहाँ जो ऊपर दिख रहा होगा, ये है डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको ऊपर दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको मेरा एक कर्सर दिख रहा है, डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आपका टाइटल है। आप इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। जिस नाम से आप इसे सेव करेंगे ये उसी नाम से चेंज हो जाएगा। सो मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। मैं अभी इसे अपने चैनल के नाम से सेव कर देता हूँ। सो सेव कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं मैंने टेक ज्ञान के नाम से सेव किया था, यहाँ टेक ज्ञान लिखा रहा है। तो अभी लेआउट्स में यहाँ पे इस साइड पे आपको यहाँ वर्ड का आइकन मिल रहा है। ये सिंपली ऐसा ही है। जो आप इसके अंदर आपको रिस्टोर मिनिमाइज, यहाँ पे मैं इसको बाद में समझाऊंगा। फिर इस तरफ आपको मिलता है सेव का ऑप्शन। इस तरफ जहाँ पे है ये है सेव का ऑप्शन। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जो भी होगा वो सेव हो जाएगा। तो मैंने अभी इसे सेव करा है टेक ज्ञान के नाम से। सो इस तरह से सेव है। यहाँ आपको मिलता है अंडू और रीडू। इन सबको मैं आपको चला के दिखा दूंगा। तो एक बार हम इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो भी लिखेंगे, अगर हमें वापस यहाँ जाना है तो ये अंडू टाइपिंग, और ये हो जाएगा रीडू। तो आपने देख लिया अंडू डूडू। इसी के इस तरफ आता है मिनिमाइज। यहाँ से आपका चीज, यहाँ से जो भी आपका ये है मिनिमाइज हो जाएगा। ये मत सोचिए कि ये बिल्कुल बंद हो गया है। नीचे आप आइकन को प्रेस करके इसको वापस ऑन कर सकते हैं। फिर जो आपका ये आता है सेकंड ऑप्शन, ये रिस्टोर का ऑप्शन होता है। मीन्स कुछ इस तरह से शॉर्ट में आपका ये चलेगा। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आइकन रखा है, कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। यहाँ से आप इसको छोटा, यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो फिर आपको उसी प्लेस पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो अब ये हो गया। फिर इस तरफ ये ऑप्शन आता है क्लोज करने का, इससे ये सीधे सीधे क्लोज हो जाएगा। फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको यहाँ से ऑप्शन मिलता है कि आप यहाँ, ये क्विक एसेस टूल बार है। क्विक एसेस टूल बार में अगर आपको कुछ और डालना है तो आप यहाँ क्लिक करके कुछ और भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको प्रिंट डाल देता हूँ। क्विक प्रिंट का भी ऑप्शन मिल गया। आपको हटाना है, जस्ट यहाँ क्विक प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। सो अब हम आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिल जाता है फाइल। अगर आप 2007 का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफिस का बटन दिखेगा, यहीं से आप आगे चल सकते हैं। सो मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का है, तो मेरे में ये न्यू वर्जन है। तो आपको जस्ट यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको मिलता है सेव एज। सेव से डायरेक्टली जिस नाम से सेव करना है उस नाम से सेव हो जाएगा। उसका मैंने आपको शॉर्टकट यहाँ से बता दिया है। सेव एज में किस फॉर्मेट में आपको ये सेव करना है, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आपको जिस भी फॉर्मेट से चेंज करना है, सेव करना है, जैसे मुझे पीडीएफ से सेव करना है तो पीडीएफ से सेव हो जाएगा। मिनिमम साइज या टाइप, जिस भी आपको हिसाब से करना है, आप सेव एज पे जाके इसे कर सकते हैं।
फिर नीचे ऑप्शन आता है ओपन और क्लोज, ये फोल्डर ओपन करना और फोल्डर को क्लोज करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे कोई भी फोल्डर आप यहाँ पे जाके इसको ओपन करके एक बारी पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को कुछ यहाँ से पढ़ना है, कुछ भी आप जो भी आपको पढ़ना है आप यहाँ से जाके उससे यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। क्लोज, जो भी आपने फोल्डर लिया है वो क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ आता है इन्फो को ये पहले से ऑन है। और फिर यहाँ पे आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक ज्ञान, जिस नाम से मैंने इसे सेव किया है उसके बारे में यहाँ पे आप इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो मीन्स लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इशू चेक कर सकते हैं, वर्जन्स। फिर नीचे आता है रिसेंटली आपने कब कब कितने बार इसका इस्तेमाल किया है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, ब्राउचर्स, बजट्स, बिजनेस कार्ड, कैलेंडर्स। ये टेम्पलेट्स है, एक तरह से सारे आपको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। और ये आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मैंने अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट डाल रखा है। सो अगर आपको अवार्ड सर्टिफिकेट्स लेना है आप यहाँ क्लिक करेंगे searchingoffice.com, देख सकते हैं ये सर्च कर रहा है, तो मैं अभी इसे स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ ब्लैंक चाहिए। यहाँ से आ जाता है प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करके आप डायरेक्टली इसे प्रिंट कर सकते हैं। अभी मेरे पेज पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक वर्ड है, सो यही डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ से आप इजीली अपने प्रिंटर को कनेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पर सेव करके देना, आप यहाँ से किसी को भी सेंड कर सकते हैं, वेब, शेयर पॉइंट, ब्लॉग स्पॉट, PDF, XPS या फैक्स कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिलते हैं कुछ ऑप्शंस एंड देन एग्जिट। सो मैं इसे यहाँ से सिंपली बंद कर देता हूँ। बाकी अब जो आगे यहाँ होम पे आप देख सकते हैं, होम पे आ जाता है, ये पूरा आपका होम बार है। तो आज होम बार मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो सबसे पहले इन सबको आपको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट होनी चाहिए। सो टेक्स्ट लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट डाल देता हूँ ताकि कम टाइम में जल्दी काम हो जाए। सो मेरा टेक्स्ट आ गया, ये रैंडम टेक्स्ट का फॉर्मूला था। एक बार ये आप दोबारा इस बार इसको नोटिस कर लें। ये मैंने फॉर्मूला डाला इज इक्वल टू रैंड 8/8, कितने पैराग्राफ चाहिए और कितने सेंटेंसेस चाहिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, देन एंटर प्रेस कर देना है। सो अब मेरे पास आ गए यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हुए, क्योंकि बिन टेक्स्ट का इन सबको मैं आपको नहीं करके दिखा पाऊंगा। तो अब मैं यहाँ होम के क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आता है, मैं इस क्लिप बोर्ड को आपको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है पेस्ट का ऑप्शन। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से कुछ कट किया, आप किसी भी चीज़ को, और इधर मिलता है आपको पेस्ट, यानी कि यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं कुछ भी कहीं पे भी। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से आपको पहले कट करके दिखा देता हूँ। इतना एरिया मेरे को, मान लीजिए मुझे यहाँ से कट करना है, आपको यहाँ कट ऑप्शन पे जाना है। आप इसे कट यहाँ से भी कर सकते हैं या शॉर्टकट की Ctrl+X, यहाँ से कट हो गया। देन फिर से मुझे यहाँ पेस्ट करना है, तो आप Ctrl+V का क्लिक करके भी इसे कर सकते हैं, या फिर यहाँ सिंपली पेस्ट पे जाएंगे। यहाँ से आपको मिल जाता है किस फॉर्म टेक्स्ट टाइप में करना है, यहाँ पे सिंपली आपका पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। कट मैंने आपको बता दिया, कॉपी उसी कुछ तरह से है, यहाँ से लिया, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, फिर आप नीचे जाके इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। कुछ इस तरह का था ये सब कुछ। सबके शॉर्टकट्स भी मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। मैं आपको सारे शॉर्टकट कीज बता दूंगा जो जो वर्ड में इस्तेमाल होते हैं, पर पहले मैं आपको सारे बेसिक सिखा देता हूँ। फॉर्मेट पेंटर होता है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके उसके फॉर्मेट को बदल देना। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना सा प्लेस चाहिए, सो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। देन मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। सो मैंने इसे कर दिया। अब मुझे यही सेम फॉन्ट इस लाइन में भी चाहिए, सो मैं इस लाइन को यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। फर्स्ट में से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, जितना भी एरिया मेरे को सेम उसकी जिसकी कॉपी चाहिए उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। देन जिस एरिया को मुझे उस फॉर्मेट का बनाना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे पेंटर का ब्रश आपको यहाँ दिख रहा होगा। जैसे मेरे को इस लाइन को बनाना है, मैं क्लिक कर दूँगा तो ये इस तरह का बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड में दोबारा दिखा देता हूँ, फॉर्मेट पेंटर, देन क्लिक। आप देख सकते हैं यहाँ चेंज हो गया। मैंने इसके फॉर्मेट को यहाँ डाल के इसको चेंज कर दिया है। एक बार दोबारा देख लीजिए आप। सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लिपबोर्ड एक्सप्लेन कर दिया है। अब आता है फ़ॉन्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना, तो मैं इसे वापस से उतना ही कर देता हूँ। और मैं आपको इसे फ़ॉन्ट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे आपको मिलता है किस फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको करना है। इसका शॉर्टकट की भी है, Ctrl+Shift+F, फ़ॉन्ट ओपन आ जाएगा। ये एडवांस फ़ॉन्ट आ जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। आप यहाँ से डायरेक्ट इस बटन को क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट की लिस्ट आ गई। जो फ़ॉन्ट आपको पसंद आता है आप उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एडवारियन स्क्रिप्ट। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एडवारियन स्क्रिप्ट एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिख रहा है।
फिर सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है साइज इंक्रीज करने का, इसका भी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P, आप इसका भी कर सकते हैं। साइज आप अपने हिसाब से जितना चाहें बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैं इसको चाहता हूँ इतना रखने के लिए, तो मैं इसे 24 कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बोल्ड का, शॉर्टकट की Ctrl+B, फिर से आप इसको अनबोल्ड, बोल्ड, अनबोल्ड, अनबोल्ड, सो आप यहाँ Ctrl+B मिलता है। देन यहाँ पे आपका होता है इटैलिक, इटैलिक टेढ़ा करना, मीन्स जो भी आपने लिखा है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो आपको जस्ट यहाँ Ctrl+I क्लिक करना है। फिर आपको जो थर्ड ऑप्शन मिलता है ये मिलता है अंडरलाइन का, तो Ctrl+U क्लिक करना है, अंडरलाइन हो जाएगा। जो फोर्थ ऑप्शन मिलता है ये मिलता है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक, एक स्ट्राइक मारने का, स्ट्राइक मीन्स मिडिल में एक लाइन क्लिक करने का। यहाँ पे करेंगे, आप देख सकते हैं बीच में एक लाइन बन गई। बस आपको अब मैं नेक्स्ट इसका समझा देता हूँ। सो जहाँ तक काम मैंने कर लिया। फिर आपको यहाँ पे मिलता है सबस्क्रिप्ट और आपका जाके सुपरस्क्रिप्ट, तो इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं एक न्यू एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो आपको सिंपली यहाँ पे कुछ भी टाइप करना है, जैसे मैं कर देता हूँ H2 और यहाँ पे O। सो H2O एक फॉर्मूला है, तो मेरे को चाहिए कि ये 2 नीचे आए, ये H2O में 2 H के डाउन में रहे। तो सिंपली मैं इस 2 को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है इसको क्लिक कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं H2 जो था स्मॉल होके नीचे चल गया। फिर जो यहाँ सुपरस्क्रिप्ट आता है, सुपरस्क्रिप्ट मेरा मतलब है कि O ऊपर आ जाए। तो इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल पे दिखा देता हूँ। O के लिए मैं कर देता हूँ 12th में मुझे TH ऊपर चाहिए, तो मैं सिंपली TH को सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट को कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये H2 में 2 नीचे चल गया, 12th ऊपर आ गया, कुछ इस तरह का ये ऑप्शन हो गया है। तो अब मैं इन्हें बंद कर देता हूँ। तो ये था एग्जाम्पल फॉन्ट्स के, इनका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका सेकंड ऑप्शन। उसके लिए मैं पहले डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये फॉन्ट को बस छोटा बड़ा करने का वही सेम है जो आपने इधर से किया, उसको ही आप इधर से भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये बड़ा करता है और ये स्मॉल करता है। इसका इन दोनों को मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। फिर यहाँ पे आता है केस बदलना, मतलब कि आप चाहते हैं कि इसमें सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड है वही कैपिटल रहे हर का, तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड कैपिटल होंगे सिर्फ फर्स्ट का। फिर इससे आप चेंज इसका बदल सकते हैं, लोअर केस में सब स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे, और लोअर केस और अपर केस बहुत लोग को नहीं पता है, तो मैं उसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये जो ए लिखा मैंने ये था लोअर केस, और अब जो ए लिखा ये था अपर केस। मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये लोअर केस और अपर केस में चेंज करने में। डायरेक्ट आप यहाँ पे जाके इसे चेंज कर सकते हैं। तो अपर केस में आप सब बड़े बड़े आ गए, मीन्स जो आपका वो था वो सब उस हिसाब से हो गया। तो अब सेंटेंस केस में नॉर्मल बन जाता है एक सेंटेंस के टाइप का। फिर यहाँ पे आता है टॉगल केस। टॉगल केस मीन्स टॉगल का तो आपको मतलब पता ही होगा, फर्स्ट स्मॉल फिर छोटा बड़ा फिर स्मॉल फिर बड़ा, तो इस तरह से ऐसे आ जाता है। तो मैं ऐसे सबके सभी से कर देता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड, देन मैं इसे सेंटेंस केस में डाल देता हूँ। तो अब मैं इसे कर देता हूँ सही, फिर से वैसा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका जो आता है इसका सेकंड ऑप्शन ये आता है आपका सारे फॉर्मेटिंग को क्लियर करने का, मतलब यहाँ पे जो भी हमने फॉर्मेट्स डाले हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो इसे मैं अभी कुछ देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये नीचे के जो ये 1 2 3 हैं इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आता है टेक्स्ट में इफेक्ट डालने का। मान लीजिए मुझे कोई इस टेक्स्ट में इफेक्ट डालना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा होगा। टेक्स्ट में कोई भी इफेक्ट डालना है तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे पहले से आपको दिए हुए हैं, खुद का डालना है तो आप यहाँ नीचे आउटलाइन डाल सकते हैं, किसी भी कलर की आउटलाइन आपको चाहिए। यहाँ से शेडो डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ से शेडो डाल देता हूँ। और उसके बाद अभी इसके अंदर ये वाला वर्ड आर्ट डाल देता हूँ, एंड देन इसके अंदर मैं ग्लो नहीं रिफ्लेक्शन दे देता हूँ इसका, एंड देन इसका जो स्ट्राइक थ्रू है इसको मैं हटा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मेरे को सारे उसी हिसाब से करने हैं, तो मैं सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबको उसी हिसाब से बना देता हूँ, बिकॉज एक वैसा लगे वो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम सारे को उस हिसाब से मैं कर देता हूँ। सो उसके लिए सबसे पहले मैं फॉन्ट बदलूँगा, एक बार आपका भी यहाँ रिवीजन हो जाएगा कि आपने कितना सीखा। देन यहाँ से सबका केस कर दूँगा सेंटेंस केस में, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इफेक्ट्स में वर्ड आर्ट। उसके बाद यहाँ से आपका जाएगा शेडो आपका लगा देता हूँ मैं ये वाला, देन रिफ्लेक्शन,
सबको सही कर देते हैं हम लोग अपने हिसाब से। आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद आए आप इसे कर लें। तो ये हो गया पूरा डन। एक बार दोबारा देख लेता हूँ मैं, कुछ इस तरह का ये सब में हो गया है। तो ये स्मॉल लेटर्स में मैंने रखा है, अभी इसका साइज मैंने इंक्रीज नहीं किया है। तो आपको जैसा भी पसंद आए आप इसे उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मुझे जैसा पसंद आता है मैं इसको इस हिसाब से कर दिया मैंने। तो मैं इसे नॉर्मल में ही रहने देता हूँ। अब मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब आता है ये इरेज, इसको कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ से आप जितना भी फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेट होता है आपने जो यहाँ पे एडिट डाला, जैसे हमने ये वर्ड आर्ट डाला, अंडरलाइन, बोल्ड, स्क्रिप्ट बदला, तो हम सबको इरेज कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। देख सकते हैं आप फिर से वही सेम नॉर्मल हो गया, जैसा हमने पहले बनाया था ये वैसा ही हो गया है। तो बस यही था आपका। इधर से आपको फिर से Ctrl+Z कर देते हैं ताकि ये फिर से अंडू हो जाए। तो इतना मैंने आपको बता दिया। सो मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ से इसकी सारी फॉर्मेटिंग, सबसे पहले हर चीज़ के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको कभी ना भूलें, सेलेक्ट आपको हमेशा ही करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे चल रहा है, फॉर्मेट को इरेज कर दें। फिर अब मैंने आपको फॉन्ट भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ तक फॉन्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है हमारे पैराग्राफ टाइप को एक्सप्लेन करने का। तो अब मैं पैराग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ। पैराग्राफ में आता है आपका बुलेट्स, उसके बाद आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कई सारे फॉन्ट चेंज करने के ऑप्शन। सो सबसे पहले मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मुझे सेलेक्ट करना है। सो इतने चीज़ों में मेरे को यहाँ से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। इसका एक एग्जाम्पल मेरे को यहाँ देना पड़ेगा, बिकॉज इसे ईजिली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। सो मैं इधर भी एक फॉर्मूला डाल देता हूँ फटाफट। सो यहाँ पे मैं इसको बहुत ही स्मॉल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा। अब मुझे चाहिए कि जितना ये जो लाइन है जिसको मैंने अभी सेलेक्ट करा है ये सेंटर में आए, मीन्स बिल्कुल ये सेंटर में रहे। तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा, ये सेंटर पे आ गया। इधर से ये चल जाएगा राइट, इसको आप अलाइनमेंट बोलते हैं। इसके शॉर्टकट कीज भी हैं, मैं सारे शॉर्टकट कीज मैंने आपको कहा है, अगली वीडियो में बता दूंगा। जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई मीन्स बिल्कुल एक लाइन में सारा सेंटेंस, उसको जस्टिफाई कहती है। इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। सारा सेलेक्ट करके जस्ट जस्टिफाई कर दो, सब जस्टिफाई हो गया। सबकी आप देखें यहाँ पे जो बॉर्डर आपको दिख रही होगी सब बिल्कुल सीधा होगा, इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं। ये इस मेथड को जस्टिफिकेशन नाम दिया गया है। तो ये तीनों हो गए। अब मैं ये है आपका जाके बुलेट्स, कहीं पे भी जहाँ पे आपको बुलेट्स लगाना आप यहाँ बुलेट्स लगा सकते हैं। तो मेरे को इतने से लाइन में मैं बुलेट्स का भी इस्तेमाल करके बता देता हूँ। सो यहाँ पे बुलेट्स लगाना है मेरे को। आपको कौन सा बुलेट लगाना है आप यहाँ से जाके इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे चाहिए डॉट बुलेट्स, तो मैं यहाँ डॉट बुलेट्स मैंने लगा दिए। चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ से। और यहाँ पे आपको मिलता है नंबर बुलेट्स, आप यहाँ से नंबर बुलेट्स लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको मिलते हैं एक तरह के लिस्ट टाइप के बुलेट्स मिलते हैं, मीन्स इस तरह के बुलेट्स, इस तरह के सेटिंग्स में आपको एक बुलेट्स मिल जाते हैं, आप उसे भी यहाँ सिंपली लगा सकते हैं। तो अब आता है, मैंने बुलेट्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो यहाँ पे भी मेरे को एक फॉर्मूला डालता हूँ मैं, उसको भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। एक सेकेंड। 7/8 ओके। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बना दिया अलग सा। अब मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये ऑप्शन, इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसका मैं मतलब भी बताऊंगा और सब कुछ बताने वाला हूँ। लेवल ऑफ पैराग्राफ को इंडेंट बोलते हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज तो आप समझ जाते हैं कम ज़्यादा। तो यहाँ से मैं इसकी इंडेंट डिक्रीज कर सकता हूँ, इंडेंट इंक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ से इंडेंट मीन्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आगे जा रहा है। नोटिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से मैंने इसे किया, किस तरह से गया। फिर मैं यहाँ से डिक्रीज कर देता हूँ यहाँ से। तो आपने देखा किस तरह से डिक्रीज हो गया और इंक्रीज हो गया। यहाँ से स्पेसिंग होता है, मेरे को इस पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग चाहिए, तो मेरे को 3 पॉइंट मीन स्पेस कितना होता है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेटर्स लिखने में, जब कोई कंपनी को आप लेटर लिखते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 2.0, इतनी स्पेसिंग आ गई है सब में, तो मैं सब में इतनी स्पेसिंग दे देता हूँ। 2.0 की स्पेसिंग मैंने ऑल में दे दी है। और यहाँ जो आपको नीचे दिख रहा होगा ये आपको पेजेस बता देता है। ये भी आप लेआउट का ही फीचर है। मैंने आपको अपर लेआउट एक्सप्लेन कर दिया था, लोअर लेआउट भी बताता हूँ। यहाँ पे आपको पेजेस दिख रहा होता है, कितना पेजेस मैंने इस्तेमाल किए। फिर यहाँ पे वर्ड्स, कितने वर्ड्स मैंने इस्तेमाल किए, लैंग्वेज। देन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 3 लेआउट, प्रिंट लेआउट मिलता है, फुल स्क्रीन रीडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, बुक की तरह आप इसको रीड कर सकते हैं जस्ट एरो कीज का इस्तेमाल करके। फुल स्क्रीन रीडिंग ये तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको कुछ भी रीड करना हो।
फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है वेब लेआउट, मीन्स जो गूगल में आपका जो लेआउट चलता है वो वेब लेआउट आपको भी यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं इसे प्रिंट लेआउट पे लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे सेम ड्राफ्ट करने को मिल जाता है, आउटलाइनिंग मिल जाता है, जूम मिल जाता है, आपको कितना जूम करना है आप अपने हिसाब से इसे जूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ पैराग्राफ में, बस अब थोड़ा सा रह रहा है, उसके बाद स्टाइल्स और देन आगे का। फिर आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया शॉर्ट मिलता है। शॉर्ट मीन्स किसी चीज़ को फाइंड करना, असेंडिंग और डिसेंडिंग में उसको लगाना, A to Z को। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के तहत समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ भी मैंने टाइप कर दिया, देन इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं इसको पे जाऊँगा, क्लिक करके टेक्स्ट को असेंडिंग पे डाल दूंगा, शॉर्ट बाय पैराग्राफ, देन ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे अभी कोई चेंज नहीं आई है। मैं यहाँ पे इसको फील्ड 1 कर देता हूँ, देन बाय असेंडिंग टेक्स्ट को कर देता हूँ नंबर्स में, टेक्स्ट में ही, देन ओके। तो अभी आप देख सकते हैं इसका मीन्स होता है A to Z। ये एग्जाम्पल सही नहीं था, दैट्स वाई ये हुआ नहीं। आपका एग्जाम्पल सही होगा तो ये ईजिली हो जाता है। इसका ज़्यादातर मतलब होता है शॉर्ट करना से। आप कुछ भी लिखते हैं ABCD और आप उसको चाहते हैं बिल्कुल क्लियर वे में वो आ जाए, तो वो शॉर्टिंग कहलाती है। ये P होता है कहाँ, ये P तो जस्ट परेशान करने के लिए, सीधी सीधी बात अगर मैं आपको बता दूं तो इस P का कोई इतना वैल्यू नहीं होता। तो ये सिर्फ इतना बताता है जहाँ जहाँ पे भी आपने इस तरह से पॉइंट्स डाले हैं ये उसे हाइड करता है। पैराग्राफ के जितने मार्क्स है ये वो बताता है कहाँ कहाँ फुल स्टॉप है। जहाँ जहाँ फुल स्टॉप है ये वहाँ पे जाके शो करता है आपको कि कितने सेंटेंसेस और कितने फुल स्टॉप लगे। फिर यहाँ पे कलर फिल का आपको ऑप्शन मिल जाता है, थीम कलर्स में जितना आपने सेलेक्ट किया होगा उतना। तो मैं कंट्रोल A करके सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और थीम कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मोर कलर्स पे जाके अपना खुद का कलर कॉम्बिनेशन एक चूज कर सकते हैं। सो अभी करेंट कलर मैंने चूज कर लिया है, कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका वर्ड भी अलग हो, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, देन इसको भी कुछ अच्छा सा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो इसको देता हूँ मैं ग्रीन कलर। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे आपको मिलते हैं बॉर्डर्स के ऑप्शन, बॉटम बॉर्डर मिलेंगे, साइड बॉर्डर्स मिलेंगे। सबसे पहले कंट्रोल A कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ आउटसाइड बॉर्डर्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ बाहर एक लाइन दिख रही होगी आपको हर पेज में, ये आपको बॉर्डर्स है। तो पैराग्राफ का फॉन्ट भी आपका ओवर होता है। अब आता है यहाँ पे स्टाइल्स में, सारे को सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब आपको जितना चाहिए आप अपने को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं इस टाइप को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं आप। यहाँ से जौन सा स्टाइल आपको पसंद है आप उस स्टाइल को यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ से सारी क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ से आप खुद का स्टाइल बना के भी डाल सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे कोई स्टाइल चूज कर लेता हूँ, मुझे ये स्टाइल पसंद आ रहा है, कंट्रोल A, देन मेरे को जो स्टाइल पसंद आएगा मैं उस स्टाइल को यहाँ से सेलेक्ट करके ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा दिख रहा होगा। फिर यहाँ से चेंज स्टाइल्स में सिंपली वही चेंज, आप अपना खुद का भी स्टाइल बना सकते हैं। तो मैं आपको खुद का भी स्टाइल बनाना सिखा देता हूँ। तो खुद के स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले कुछ सेलेक्ट भी कर लेना पड़ेगा। इतना सेलेक्ट करके इसकी सारी फॉर्मेटिंग इरेज कर देते हैं। देन यहाँ पे हम खुद का स्टाइल में चेंज स्टाइल्स पे जाएंगे। स्टाइल सेट आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे आपको मिलता है ऑफिस, मेनू, स्क्रिप्ट और मॉडर्न और कैसा चाहिए मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो मैं मॉडर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ से कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कलर्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट्स आते हैं। आप यहाँ से कॉम्बिनेशन या आप खुद का भी थीम कलर बना सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा आप जो दी गई है उसी थीम कलर्स का इस्तेमाल करें, बिकॉज थीम कलर बन तो इजीली जाती है मगर जो कॉम्बिनेशन होता है वो कभी कभी नहीं बैठता है और कॉम्बिनेशन ही सबसे मेन होता है। तो यहाँ पे आप फॉन्ट्स भी अपना डाल सकते हैं। सो मैं ऑफिस डाल देता हूँ क्लासिक। फिर यहाँ से आप पैराग्राफ की स्पेसिंग भी डाल सकते हैं या फिर इसे डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बना सकते हैं आप अपना। जितना मैंने सेलेक्ट किया था उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इसमें से कुछ काम करने हैं। तो अब यहाँ पे ये जो स्टाइल्स का ऑप्शन था मैंने आपको समझा दिया। अब आता है एडिटिंग। तो आज की वीडियो में सिर्फ होम ही होम हम समझ सकते हैं क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने पहले कहा था पार्ट्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सो अब हम यहाँ एडिटिंग में आपको बताता हूँ। फाइंड में आपको कुछ भी फाइंड करना है आप उसे फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ से आप एडवांस फाइंड कर सकते हैं, गो टू। तो मैं यहाँ सिंपली फाइंड करने वाला हूँ। फाइंड में आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप करके उसे ढूंढ सकते हैं कि मैंने वो कहाँ लिखा है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ थीम लिख के, देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो ऑरेंज मार्क्स में आ गया, यहाँ दिख गया कहाँ कहाँ आपने थीम को लिखा है। सो थीम का इस्तेमाल यहाँ पे 21 मैचेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरफ पे ये दिखा रहा होगा 21 मैचेस का मतलब 21 टाइम्स थीम का इस्तेमाल किया गया है। 21 मैचेस के अंदर से ढूंढ लिए गए 21 टाइम।
सो आप यहाँ क्लिक कर करके इसे इजीली चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। और अगर आपको चाहिए कि मैंने इस थीम जहाँ जहाँ थीम है उसकी जगह मुझे कुछ और लिखना है, सो आप सिंपली पहले यहाँ से इसको क्रॉस कर दें, देन यहाँ रिप्लेस पे जाएं, फिर यहाँ पे आप जो भी फाइंड व्हाट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मुझे थीम को बदलना है, थीम को चेंज करना है किसके साथ, मुझे थीम को चेंज करना है टूल बार के साथ। सो टूल बार, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिप्लेस ऑल, 18 रिप्लेसमेंट वर मेड, डू यू वांट कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगिनिंग, यस, ओके, व्हाट हैज कंप्लीटेड इन मीटिंग 21। अब मैं इसे बंद करता हूँ। अब फिर से आप यहाँ सर्च मारेंगे, फाइंड करते हैं हम, अब मैं यहाँ फाइंड करता हूँ थीम, थीम को फाइंड करा, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने रिप्लेस करके थीम को टूल बार में बदल दिया है। अब हम देखिएगा आप, मैं यहाँ टूल बार सर्च करता हूँ, 21 मैचेस जितने उसमें आते थे मतलब, इसका मतलब हमारा सब कुछ सक्सेसफुल गया। यहाँ पे ही था आपको एडिटिंग में थर्ड ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट करने का, यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमने डाला नहीं, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद नो फॉर्मेटिंग, सिलेक्शन पेन आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं विजिबिलिटी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, देन से ओके कर। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज आज हमने पूरा होम एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया और मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये सीख भी गए होंगे। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो मैंने इसे सेव कर दिया। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये प्लेलिस्ट मैंने जानबूझ के बनाया है, सोच समझ के बनाया है, ताकि आपको कंप्यूटर एजुकेशन भी मिल सके। टेक ज्ञान मीन्स टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी बातें आपको मिल जाएगी मेरे चैनल। सो बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।